नमस्कार दोस्तों, अपने सभी स्टूडेंट का एक बार पुनः स्वागत करते हुए आज की क्लास को हम शुभारंभ करते हैं। आज दोस्तों हम लोग आज के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे, अभी हाल ही में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा अभी हाल में वार्षिक बजट की प्रस्तुति की गई है। उसी के संबंध में हम लोग वित्तीय वर्ष 2021-20 के बजट पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उसके कुछ एग्जाम की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट बिंदु क्या हैं। और ये मैं अपने सभी साथियों से बताना चाहता हूं कि जो आगामी परीक्षाएं हैं इस वर्ष की, इसमें सभी आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं यहां से क्वेश्चन आपको कंपलसरी देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं। देखते हैं कि आज बजट 2021 और 22 वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जो बजट अभी हाल ही में पेश हुआ है उसके बारे में समझते हैं, देखते हैं। हम सबसे बेसिक चीज तो देखते हैं दोस्तों कि बजट की उत्पत्ति कैसे हुई, बजट शब्द कहां से आया। ये एक फ्रांसीसी शब्द है दोस्तों। बजट शब्द एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसे बूजे या बूजेट शब्द से जानते हैं। ये फ्रांस भाषा का शब्द है। ठीक, किस भाषा का? इसका जो मूल शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द बूजे या बूजेट आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति कैसे हुई? एक ब्रिटिश पार्लियामेंट की घटना है दोस्तों, ब्रिटिश काल की घटना है, 1733 की घटना है। ब्रिटिश वित्त मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था जॉर्ज बालपोल। ठीक, सॉरी, रॉबर्ट बालपोल। ये ब्रिटिश वित्त मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने 1733 में सबसे पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में बजट पेश किया। और इस बूजेट शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक, इस चमड़े के थैले में रॉबर्ट बालपोल ने 1733 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपना एक बजट, अपने एक वित्तीय लेखा जोखा लेकर के उपस्थित हुए। उन्होंने बजट पेश किया और उसके बाद दूसरे दिन समाचार न्यूज में उनके जो है बजट का उल्लेख निकलता है और उसके बाद उस समाचार पत्र में उसकी हेडिंग होती है कि बजट खोला गया। क्या हेडिंग होती है दोस्तों? बजट खोला गया। ठीक, तो यहां से इस बूजेट शब्द का संबंध बजट से लिया जाता है, क्योंकि वहां पे एक जो उनका रॉबर्ट बालपोल का जो बजट के प्रस्तुतिकरण का जो शीर्षक होता है उसमें लिखा होता है बजट खोला गया। यहां से इस बूजेट शब्द को बजट शब्द से डिनोट करने लगे, इस बजट शब्द से जानने लगे हम लोग। अब इस बजट शब्द का भारतीय सापेक्ष में देखेंगे तो हमारे भारत में बजट की जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, लॉर्ड कैनिंग के समय होती है दोस्तों। जैसा कि हमने आपके इस व्हाइट बोर्ड में सभी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। तो बजट का जो भारत के सापेक्ष इसकी प्रस्तुति होती है वो किसके समय होती है? वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय। वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक हमारे यहाँ वायसराय के रूप में ये पीठासीन होते हैं। उनके समय 1860 में सबसे पहले जेम्स विल्सन ने, जो कि ब्रिटिश वित्त मंत्री हुआ करते थे, जेम्स विल्सन इस वायसराय के कार्यकारिणी के वित्त मंत्री हुआ करते थे। 18 फरवरी 1860 को इन्होंने पहली बार बजट प्रस्तुत किया। इसलिए जेम्स विल्सन को हम भारतीय बजट के प्रणेता के नाम से भी जानते हैं। ठीक, किस नाम से जानते हैं? जेम्स विल्सन को भारतीय बजट के प्रणेता के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 18 फरवरी 1860 को पहला बजट प्रस्तुत किया था। अब बात आती है स्वतंत्रता के बाद की। तो स्वतंत्रता के बाद जब हमें 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद बजट प्रस्तुत करने का कार्य हमारे वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को पहला बजट लाया गया। तो अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो स्वतंत्र भारत में हमारे जो वित्त मंत्री थे
उस समय आर के षणमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट लाया गया। लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद यदि गणतंत्र भारत की बात की जाए, गणतंत्र भारत अर्थात 1950 जब हमारा भारत गणतंत्र हुआ था, जब हमारे भारत की सारी क्रियाविधि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग संचालित होने लगी, तब उसके बाद जो पहला बजट लाया गया दोस्तों, वो आपके जॉन मथाई, उस समय स्वतंत्र भारत के गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री हुए जॉन मथाई। क्या नाम था? जॉन मथाई। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जॉन मथाई द्वारा भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? 26 नवंबर 1947 में। तो ये बजट की कुछ भूमिका रही दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बजट के संबंध में और आता है कि बजट का हमारे संविधान में उल्लेख है या नहीं है, अर्थात बजट का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। बजट के स्थान पे एक शब्द मिलता है हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। आपके संविधान के अनुच्छेद 112 में एक शब्द मिलता है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या मिलता है दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से एक शब्द हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में दिया गया है। इसी के अकॉर्डिंग वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा भारतीय संसद में वित्त मंत्री द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बजट के नाम से उल्लेख करते हैं। ठीक, तो ये तो हमारा थोड़ा सा हम लोग बजट के समरी को ध्यान से देखा गया, समझा गया कि बजट की उत्पत्ति कहां से होती है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने भारत के इस वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट पर चर्चा करते हैं दोस्तों। देखते हैं इस वर्ष बजट प्रस्तुत करने का सबसे मेन टॉपिक, सबसे मुख्य बिंदु ये रहा कि इस वर्ष का जो बजट था वो भारत का पहला पेपरलेस बजट था। कैसा बजट था? पेपरलेस बजट, अर्थात इसमें कोई पेपर वर्क नहीं किया गया था। ये जो है एक टेबलेट पे हमारे वित्त मंत्री द्वारा उसका पूरा लेखा जोखा तैयार किया गया और उसको संसद में पढ़ा गया। इसलिए ये भारत का सबसे पहला पेपरलेस बजट। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है दोस्तों कि पेपरलेस बजट किस सत्र का था? 20-21 का। ठीक, सबसे पहला पेपरलेस बजट किस सत्र का है? बजट सत्र 2021 और 22 का। ठीक, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? हमारे माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा। ठीक, ये पूर्णकालिक वित्त मंत्री के तौर पर इनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है दोस्तों कि कुछ हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री के तौर पर भी बजट प्रस्तुत किए हैं, वित्त मंत्री के कार्यकाल में को अपने साथ रखा है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दो ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दो ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं दोस्तों जिन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्रालय भी अपने साथ रखा था। तत्पश्चात उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। इसलिए यदि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला कौन है, तो सबसे पहले हम इंदिरा गांधी को देखेंगे। क्योंकि इंदिरा गांधी अपने प्रधानमंत्री के काल में वित्त मंत्रालय भी अपने साथ रखा था, तो इन्होंने महिला के तौर पर सबसे महिला वित्त मंत्री हुई थी जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। लेकिन पूर्णकालिक वित्त मंत्री की बात की जाए तो पूर्णकालिक वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण जी पहली महिला होंगी जिन्होंने संसद में बजट प्रस्तुत किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस वर्ष का जो बजट का मुख्य बिंदु था उस पे हम चर्चा करते हैं। बजट प्रस्तुत हुआ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु माननीय वित्त मंत्री द्वारा बताया गया। ये सबसे पहला है कि जो बजट लाया गया वो लाल रंग के कवर में टैबलेट में लाया गया था। टैबलेट जो आप कंप्यूटर का छोटा भाग समझ सकते हैं, छोटा रूप है टैबलेट, जिस पर राष्ट्रीय प्रतीक प्रदर्शित किया गया था। ठीक, ये सभी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। ये सभी बिंदु परीक्षा में पूछे जाने
योग्य है, इसलिए हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहला बिंदु यह है कि बजट का जो टैबलेट का कलर था वो कैसा है, लाल कलर का था, टैबलेट में प्रस्तुत हुआ, उस पर क्या बना था, राष्ट्रीय प्रतीक का चिन्ह बना था। सेकंड जो मुख्य बिंदु था, यह आजादी का 75वां वर्ष होगा, ऐसा वित्त मंत्री द्वारा कहा गया। भारत में गोवा के विलय का 60वां वर्ष होगा। ठीक। चौथा बिंदु था, भारत पाक युद्ध का 50वां वर्ष होगा। स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना का वर्ष होगा। ठीक। नेक्स्ट था, ब्रिक्स में भारत के सभापतित्व का वर्ष होगा, अर्थात जो ब्रिक्स सम्मेलन होता है उसमें भारत इस वर्ष सभापति के रूप में कार्य करेगा, अर्थात इसका जो है ये इस वर्ष सभापतित्व का कार्य संपन्न करेगा। चंद्रयान थर्ड के मिशन का वर्ष होगा ये। हरिद्वार के महाकुंभ का वर्ष होगा। ठीक। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करने से पहले कहे गए। ठीक। अब बजट प्रस्तुति की बात आती है तो जो बजट का लेखा जोखा है वो हमारे कुछ विशेष विषयों पर आधारित होता है। वो कुछ विशेष विषय इस प्रकार के हैं, आपके 6 बिंदु 6 पिलर थे जो जिस पर आप ये वित्तीय वर्ष का बजट आपका आधारित था। पहला था स्वास्थ्य और कल्याण पर, दूसरा था आपका भौतिक एवं वित्तीय पूंजी एवं बुनियादी ढांचे पर आधारित था। आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास पर आधारित बजट था। मानव पूंजी को मजबूत बनाने का उद्देश्य था इस बजट में। नवाचार, अनुसंधान एवं विकास पर आधारित बजट है। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, इन सभी 6 पिलर पर आधारित बजट हमारे पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। ठीक। चलिए अब बजट के सार पर चर्चा करते हैं। बजट का टोटल बजट था प्रस्तुत किया गया वो आपका 34,83,236 करोड़ का बजट था। कभी कभी ये फैक्ट ही आपको डाटा पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए इसको आप याद रखना है। और बेसिक चीजें जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो आपके सामने है। प्राप्ति का शीर्ष मद क्या है, बजट की प्राप्ति का शीर्ष मद क्या है दोस्तों, ये कभी कभी एग्जाम में आपको दे देता है इसका क्रम लगाने के लिए कि शीर्ष मद, प्राप्ति के शीर्ष मद का क्रम क्या है। उधार एवं अन्य देयताओं से 36% प्राप्ति होती है बजट में। वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये आपके 15% प्राप्ति होती है। आयकर, ठीक, आपका 14%, निगम कर, कारपोरेट टैक्स 13%। ठीक, ये आपको डेटा सभी आपको याद रखना है दोस्तों। ये यहां से आपके क्वेश्चन कंपलसरी बनने ही हैं, तो ये कई तरह से दे देता है। कभी कभी आपके पास डायरेक्ट डाटा पूछ लेगा, कभी कभी आपके सामने ऐसा ये चारों विकल्प दे देगा और इसको बता देगा कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसके प्राप्ति के आधार पर इसको समायोजित करना होगा। तो इन सभी डाटा को याद रखना है। सबसे पहले आपका उधार, जो गवर्नमेंट द्वारा उधार दिया गया है उससे क्या प्राप्ति होती है, 36%। जीएसटी से हमारा 15%, इनकम टैक्स आयकर से 14%, कारपोरेट टैक्स अर्थात निगम कर से 13%। ये मुख्य मदें हैं जहां से हमारे बजट की प्राप्ति होती है। ठीक, अब व्यय की मदें, जब प्राप्त हो रहा है तो व्यय भी होगा दोस्तों। व्यय की मदें देखिए कहां व्यय होता है ज्यादा, ब्याज अदायगी। ठीक, इधर उधार जब लिया जा रहा है तो ब्याज भी देना पड़ेगा, तो ब्याज अदायगी 20%। करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ठीक, 16%, 16%। केंद्रीय योजनाओं को 13% खर्च होता है। वित्तीय आयोग एवं अन्य को 10% खर्च होता है। सब्सिडी 9% और रक्षा पर आपके 8%, पेंशन पे 5%। ये आपके घटता क्रम है आपके शीर्ष व्यय मद का। ठीक, इसमें से आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए दे देता है विकल्प में। अब आते हैं हम बजटीय घाटा। बजटीय घाटा, जैसा कि हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स में बजटीय घाटा 4 प्रकार का होता है, राजकोषीय, राजस्व, प्रभावी और प्राथमिक घाटा। ठीक, तो राजकोषीय घाटा
राजकोषीय घाटा का जो अनुमान था वार्षिक वित्तीय वर्ष में 20 और 21 का ये है, और 21-22 का आपके सामने ये दिया गया है। ठीक, तो आपको ज्यादा फोकस 21-22 वाले पे करना है, इसको याद रखना है। राजकोषीय घाटा कितना है? 6.8%। राजस्व घाटा क्या है? 5.1%। प्रभावी राजस्व घाटा 4.1%। प्राथमिक घाटा 3.1%। इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया है दोस्तों, और ऐसे ही आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन में आपके इस सीक्वेंस को पूछ लेता है, ऑर्डर को पूछ लेता है कि बजटीय घाटे को उसके बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में प्रदर्शित कीजिए। आपको चारों विकल्प में ये चारों घाटा दे देगा, उसके बाद पूछेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इन सभी को ध्यान में रखना है। तो इस तरह आज हम लोग कुछ बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बजट में विभिन्न योजनाओं को आवंटित धनराशि है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है योजनाओं से, तो उन योजनाओं के लिए हम जो राशि आवंटित हुई है और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी दोस्तों, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में भी शेयर करें। इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।